रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो मॉस्किटो या किसी भी कीड़े मकोड़े इनके काटने से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताया है ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन में दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअल पैरासाइट एंड गेट ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट एंड आर्कनीड्स। ठीक है, तो ऐसी ऐसी क्या होती है बीमारियां, ऐसे इन्फेक्शन जो कि किनके वजह से हो रहे हैं, किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, पर वो क्या कर रहे हैं ट्रांसमिट किसकी वजह से हो रहे हैं, किसी इंसेक्ट की वजह से, छोटे से कीड़े की वजह से। मेनली हमारे यहाँ पे हमने मच्छरों की वजह से ही, मच्छर या मक्खी की वजह से ही डिसीज कंडीशन को बॉर्न होते हुए देखा है कि वो डायरेक्ट आपको काटती है और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन या रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी डिसीज कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कौन सा इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमने इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पढ़ा था, तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कौन से हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोपोड इन्फेक्शन। ठीक है, ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन में फर्स्ट हम लोग देखेंगे डेंगू। ठीक है, तो डेंगू अगर आपको ऐसे नहीं आता है, डायरेक्ट लिख के नहीं आता है क्वेश्चन कि डेंगू इन्फेक्शन के बारे में आप बताइए, तो आपको ऐसे आ सकता है कि ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होते हैं और इसे समझाइए। तो आप एक इन्फेक्शन के बारे में, दो इन्फेक्शन के बारे में अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आप लिख के समझा सकते हैं। तो डेंगू क्या होता है, डेंगू इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, एक मॉस्किटो बाइट करने की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। दैट कॉजेज अ सीवियर फ्लू लाइक इलनेस। ठीक है, ये फ्लू के जैसी इलनेस को बनाता है, जैसे हमने इन्फ्लुएंजा पढ़ा था वैसे ही क्या होता है, ये भी होता है, पर ये कैसे होता है हमारी बॉडी में, इसमें फीवर, हाई फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड समटाइम कॉजेज अ पोटेंशियली लीथल कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड सीवियर डेंगू। और कभी कभी क्या होता है सीवियर डेंगू भी हो सकता है। डेंगू की कंडीशन अराइज हो और एकदम से बहुत ही ज्यादा सीवियर होने लगा। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ग्रुप बी आर्बो वायरस। ठीक है, एक टाइप का वायरस होता है ये जो कॉज कर रहा है डेंगू इन्फेक्शन को, और किसकी वजह से हो रहा है, मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में इन्फेक्टिव पीरियड कितना हो जाएगा, 4 to 10 डेज आफ्टर मॉस्किटो बाइट। ठीक है, 4 से 10 दिन बाद, मॉस्किटो के काटने के बाद हमें ये देखने को मिल सकता है। एज एंड सेक्स बिलो 5 years हायर रिस्क। ठीक है, 5 साल के कम बच्चे बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं, इसलिए जो घर में बच्चे होते हैं उनको हम लोग हमेशा मच्छरों से बचने की बात करते हैं कि शाम में अगर ज्यादा मच्छर हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे सोसाइटी में, एरिया में, तो बच्चों को बोलते हैं कि शाम में बाहर खेलने मत जाओ। या घर में भी अगर मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटोस प्रेजेंट रहते हैं, तो हम उनके लिए क्या है, बहुत सारी अगरबत्ती जो आती है वो यूज करते हैं, या तो फिर बाइट्स आते हैं उनका यूज करते हैं, या सोते टाइम घर में क्या है मच्छरदानी या नेट लगा के सोते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम लोग प्रिवेंशन के लिए करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, इसके बाद में क्या है, न्यूट्रिशन में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपको डेंगू की कंडीशन अराइज हो गई है तो बहुत हाई अमाउंट में क्या करते हैं डॉक्टर्स, कहते हैं कि आपको लिक्विड डाइट लेनी है, लिक्विड पीते रहना है, वाटर पीना है, नारियल का पानी पीना है, तो ऐसी डाइट आपको लेनी है। इसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 10 डेज का हो जाएगा, 4 से 10 दिन तक के ये जो फीवर है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह सकता है। इसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मॉस्किटो एक जगह से दूसरी जगह तक इस क्या है इन्फेक्शन को लेकर के जा रहा है। ओके, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बात करें तो अनडिफरेंशियल फीवर, मतलब कि हमें समझ में नहीं आ सकता कुछ दिनों तक के कि फीवर नॉर्मल है या डेंगू की वजह से हुआ है, जब तक कि आप टेस्ट ना कराओ तब तक के। ठीक है, सिंपल फीवर अराइजेस, मतलब कि सिंपली फीवर अराइज हो सकता है नॉर्मली, जैसे हम बात करें बॉडी पेन जो नॉर्मल होता है वैसे ही हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर 2-3 दिन फीवर रहेगा और आपने टेस्ट नहीं करवाया है तो। ठीक है, डेंगू फीवर सेकंड अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर क्या कर रहा है, ठीक है, 24 आवर्स तक की कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा आपकी बॉडी में। फोटोफोबिया 24 आवर्स में देखने को मिलेगा, मतलब लाइट जो आप पढ़ रहा है उसके थ्रू आपकी सेंसिटिविटी होगी, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फील करोगे, वीकनेस आपको दिखाई देगी, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी, आपको बहुत कम भूख लगेगी, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, आप स्टूल पास नहीं कर पाओगे, पॉटी नहीं जा पाओगे। बॉडी टेम्परेचर कितना हो सकता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक के आपको देखने को मिल सकता है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड बात करें तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी 3 से 4 स्टेजेस हमको देखने को मिलेगी। अब डेंगू हेमोरेजिक फीवर में फर्स्ट है फेब्राइल फेज, ये 4 to 6 डेज तक के इसका क्या होगा इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब आपकी बॉडी में रहेगा, इन्फेक्ट करेगा।
ठीक है। टेम्परेचर 40 to 41 डिग्री सेल्सियस तक आपका जा सकता है, पेशेंट का जा सकता है। इसके साथ में जो नॉर्मल हमारे अदर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जिसकी बॉडी पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, वॉमिटिंग होना, बहुत हाई अकड़न महसूस होना बॉडी के अंदर, लेथार्जी होना, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन देख सकते हैं हम लोग। क्रिटिकल फेज में 3rd to 7th डे पर ये होता है, टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक के हमको देखने को मिल सकता है। अब अगर रिकवरी फेज की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, जो हमारा हम ध्यान रखते हैं कि डेंगू फीवर जब भी होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो हम ध्यान रखते हैं कि उसको बहुत सारा फ्लूइड हम लोग चढ़ा रहे हैं थ्रू द बॉटल्स, और ओरली भी अगर पेशेंट कर सकता है, ले सकता है, तो ओरली भी क्या करना है, उनको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीते रहना है, जैसे कि वाटर हो गया। फ्लूइड मतलब लिक्विड डाइट, ठीक है। अब लिक्विड डाइट का मतलब क्या हो गया, वाटर, और उसके साथ में जो भी खाना खा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या है, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे फूड की बात करते हैं हम लोग। तो रिकवरी फेज में हम लोग मेनली प्लेटलेट काउंट पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि जब भी डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट क्या होता है, गिर जाता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अगर आपको जानना है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियो देखिए, जिसमें हम लोग ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, ब्लड कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का एक कंपोजिशन होता है प्लेटलेट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो ये यहाँ पे आपको कम देखने को मिल सकता है। तो रिकवरी फेज के अंदर जो प्लेटलेट काउंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, ओके। अब बात करें सीवियर डेंगू की, तो सीवियर डेंगू एक ऐसा फेज है जिसमें प्लाज्मा रेट तेजी से गिरेगा और पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया, ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट आपको क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आप क्या करो, मॉस्किटो रेपेलेंट जो क्रीम्स आती है उनका यूज करो, जितना ज्यादा हो सके घरों में जो मच्छर मक्खी है उनको आने से प्रिवेंट करना है। आपको ऐसे एरियाज में नहीं जाना है जहाँ पे मच्छर मक्खी होते हैं, या तो फुल प्रिवेंशन के साथ जाइए। आपके सोसाइटी में मच्छर मक्खी ज्यादा हो रहे हैं तो आपको क्या है, नगर निगम नगर पालिका को उसको बताना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई कचरा है या पानी जमा होने वाली जगह गड्ढों को भरवाना, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको बतानी है, या तो फिर जो फॉग आते हैं नगर निगम नगर पालिका के साइड से, जो कि क्या है मॉस्किटो के लिए होते हैं, है ना। तो ऐसी चीजों को वहां पे कंडक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज अ फार्मासिस्ट आप ये काम करा सकते हैं। अगर डेंगू फीवर आपके एरिया में दिखाई दे रहा है या मलेरिया आपके एरिया में दिखाई दे रहा है, तो अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया क्या होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कैरिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट। एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि क्या होता है, लेडी एनाफिलीज मॉस्किटो, मतलब लेडी एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, एनाफिलीज मॉस्किटो का, ओके। तो कॉजेटिव एजेंट क्या आ जाएगा, प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ जीन्स प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट है वो कॉज कर रहा है किसको, मलेरिया को, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर। एपिडेमियोलॉजी क्या हो जाएगा, ऑल एजेस में ये हो सकता है। सेक्स में अगर बात करें तो मेल एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ससेप्टेबल हाई रिस्क पे होता है क्योंकि मेल क्या होते हैं, ऐसी जगहों पे काम करते हैं अक्सर जहाँ पे क्या बहुत ज्यादा मच्छर जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। आउटडोर काम ज्यादा करते हैं। फीमेल जो होती है वो इंडोर काम ज्यादा करती है। अगर इंडोर वर्किंग वुमेन है, बाहर जाती है और किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म वाली जगह पे काम करती है जहाँ पे उन्हें आउटडोर काम करना है, ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, बाहर एनवायरनमेंट में रहना है, तो उनको भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो अगर उन्हें मलेरिया की कंडीशन होती है और हाई रिस्क चला जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंडीशन बर्थ होते जाती है, तो क्या है, बच्चे को खतरा हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 4 to 12 डेज तक की इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, क्या करेगा, पैरासाइट को ट्रांसमिट करेगा। कैसे, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेगा, ठीक है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर मॉस्किटो के अंदर आ गया तो मॉस्किटो भी क्या हुआ, इन्फेक्टेड हो गया। अब वो मॉस्किटो इन्फेक्ट होगा तो क्या करेगा, ट्रांसमिशन टू पैरासाइट हो गया, ठीक है। ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो किसके अंदर चला गया, इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड मच्छर के अंदर। अब वो अनइन्फेक्टेड मच्छर क्या करेगा, पैरासाइट लेके जाएगा और हेल्दी पर्सन को काट लेगा। अब हेल्दी पर्सन के अंदर भी क्या हो गया, मॉस्किटो सॉरी जो कंडीशन है मलेरिया की वो अराइज होना स्टार्ट हो गई। अब ये क्या करेगा, लिवर को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब लिवर से क्या होगा, इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ऑन टू नेक्स्ट पर्सन तक के ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो चैनल है ये चलते रहता है। अब बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की, तो हाई फीवर देखने को मिलेगा, फटीग मतलब बहुत थकान होगी, बॉडी एक मतलब हाथ पैर में बहुत दर्द देखने को मिल सकता है, हेडेक, ठीक है,
सिर में दर्द देखने को मिलेगा, हमें नॉजिया होगा, शेकिंग चिल्स मतलब कि बहुत ही ज्यादा ठंडी लग के बुखार आएगा, ठीक है, स्वेटिंग पसीना निकलेगा, वीकनेस होगी, ठीक है, एनीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। मलेरिया के कारण क्या होता है, एनीमिया हमको देखने को मिल सकता है, मतलब कि बॉडी में जो है हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल मेल और फीमेल में इसका रेंज क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पता तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगी, जानकारी आपको उससे मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मलेरिया की कंडीशन। अब मलेरिया क्या कर रहा है, एक अनहेल्थी पर्सन है जिसको ऑलरेडी मलेरिया हुआ, उसको मच्छर ने काटा, अब वो मच्छर के अंदर पैरासाइट है, अब वो पैरासाइट उसने हेल्थी पर्सन को काट करके दे दिया। तो यही चैनल चलते रहता है, इसलिए क्या बात करते हैं हम लोग की अच्छे से क्या करना चाहिए, हमें मॉस्किटो बाइट को नहीं होने के लिए प्रिवेंट करना चाहिए। घरों में क्या है, जालियां लगाते हैं हम लोग, मॉस्किटो को मारने के लिए, किल करने के लिए बैट्स खरीदते हैं, बहुत सारी अगरबत्ती से लगाते हैं, मॉस्किटो से बचने के लिए नेट लगा के सोते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो बीमारी है अक्सर ऐसे एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे क्या है, सैनिटेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, मच्छर बहुत ही हाई क्वांटिटी में है, पानी बहुत जल्दी जमा हो जाता है। तो ऐसी जगहों पर अगर आप एज अ मेडिकल पर्सन हो या तो नॉर्मल सोसाइटी में रहने वाले पर्सन भी हो, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है कि अपने एरिया में कहीं पे भी ऐसी जगहों पर पानी ना जमने दो आप। और जब भी आपके एरिया में मॉस्किटो ज्यादा हो रहे हैं तो नगर निगम, नगर पालिका को बताएं आप, ठीक है, ताकि वो उसके लिए प्रिवेंशन के जो है कदम उठा सके। तो ये क्या हो गया, हमारे ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस हो गए, जो कि है डेंगू और मलेरिया। थैंक यू।